तो दोस्तों आज मई की 3 तारीख है और ये देखिए आज सुबह सुबह ये बहुत खूबसूरत सा जो अडेनियम का फ्लावर है ये खिलकर निकला। तो रोज़ी वैरायटी ये ट्रिपल पेटल है। देखिए पेटल कैसे काउंट होते हैं, ये लास्ट में एक सिंगल आपको ये दिखाई देगा, फिर ये और ये फिर अंदर की तरफ अभी जो है वो खिल रहा है। तो मतलब ये ट्रिपल पेटल है जो अभी खिला नहीं है। डबल, ट्रिपल, सिंगल तीनों तरह के फ्लावर्स रहते हैं अडेनियम में। ये सिंगल पेटल है। देखिए इसमें एक ही जो इस तरह से पेटल है फ्लावर का वो खिलता है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खिलते हैं जब भी ये पौधे खिलते हैं। और कुछ एक कमेंट्स आए थे कितने समय तक खिलते रहते हैं, तो लंबे समय तक ये पौधे पर खिलते रहते हैं। एक बार गुच्छे गुच्छे फूल निकलते हैं, फिर काफ़ी समय तक जो है वो लगातार खिलते चले जाते हैं। ये भी एक सिंगल पेटल है। देखिए कितना सुंदर सा जो फ्लावर है वो खिलकर निकलता है और बहुत सारे एक साथ जो फ्लावर्स हैं वो निकलते हैं, गुच्छे में निकलते हैं। यहाँ पर काफ़ी दिन से ये पौधा खिल रहा था, अभी जो है वो इसमें कह लीजिए दोबारा से जो बडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी तरह से रहता है। कुछ मैंने सीडलिंग्स भी ग्रो की थी, मैंने पहले शेयर भी किया था। आज का जो ये वीडियो है ये मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। रीज़न है, ये देखिएगा ये सीडलिंग्स हैं जो मैंने पहले भी शेयर किया था। इसमें कुछ वेरीगेटेड हैं जो खुद ब खुद डेवलप हुई, मतलब बीज लगा दिए थे, बीजों से ये पौधे अभी धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, इनका जो आकार है बढ़ने लगा है। तो ये आज की वीडियो में एक तो शेयर करूंगा। देखिए कई बार क्या रहता है, ये देखिए यहाँ से हमने कुछ ग्राफ्ट निकाले थे पौधे में, अभी इसमें जो नई शूट है वो निकलने लगी है। तो कुछ क्या रहता है, देखिए जब आप पौधे लगाते हैं या आपको मिलते हैं, कई बार पौधा थोड़ा डिहाइड्रेट रहता है या फिर आप रिपॉट भी करते हैं तो पौधा थोड़ा प्रेस होता है। तो इस तरह से जब आप उसको कॉडेक्स को हाथ लगाते हैं, थोड़ा कॉडेक्स आपको सॉफ्ट लगता है तो वो प्रेस होता है, डिहाइड्रेशन का शिकार रहता है। तो क्या रहता है, बहुत बार सोचते हैं कि क्या ये दब रहा है, ये बचेगा नहीं बचेगा। तो देखिए जब भी पौधा डिहाइड्रेट हो जाता है, गर्मी के मौसम में वैसे भी कभी कभार जो प्लांट है वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पर भी एक पौधा दिखाऊं, देखिएगा ये पुराना एक प्लांट है लगा हुआ, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा देखिए हल्का हल्का सा जो कॉडेक्स है वो प्रेस होता दिखाई देगा। रीज़न है 3-4 दिन से पानी नहीं मिला था, तो आज मैंने इस पौधे को अच्छे से भरकर सुबह में पानी दिया। अभी मिट्टी में नमी है, तो जब नमी की कमी होती है तो पौधा डिहाइड्रेट होता है, कई बार अपनी लीव्स को ऊपर की तरफ बेंड करने लगता है, कॉर्डेक्स थोड़ा सा सिकुड़ने लगता है, प्रेस हो जाता है। इसी तरह से ये मेरा क्रिस्पम का पौधा भी इसी तरह से हुआ था। कल मैंने जब इसको हाथ लगाया शाम के समय तो बहुत सॉफ्ट सा था, बिल्कुल अंदर जैसे एनर्जी जो है वो ख़त्म सी हो गई थी। तो डिहाइड्रेट था। पौधे के अंदर क्या रहता है, हम कई बार जब मीडिया वेल ड्रेन्ड तैयार करते हैं ना, तो वो इतना ज़्यादा वेल ड्रेन्ड हो जाता है कि गर्मी के मौसम में मॉइस्चर की कमी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में एक तो चीज़ है कि पौधे की मल्चिंग करनी पड़ जाती है। आप कोको चिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं पौधे की मल्चिंग करने के लिए, नहीं तो कोई मॉइस्चर होल्डिंग जो मीडिया है वो आपके ऐसा जब आप सॉयल मिक्स तैयार करते हैं या सिंडर मिक्स तैयार करते हैं तो कुछ मॉइस्चर होल्डिंग बीच में रहना चाहिए। नहीं तो जब टेम्परेचर हाई रहता है तो क्या रहता है, पौधा इतनी ज़्यादा मिट्टी वेल ड्रेन्ड होती है, धूप इतनी तेज़ रहती है, तो मॉइस्चर जो है वो 2-3 घंटे में बिल्कुल ख़त्म सा हो जाता है गमले में से, और पौधा कुछ ही देर में डिहाइड्रेट हो जाता है। फिर उसको जो है वो नमी चाहिए होती है जो मिल नहीं पाती। तो इसलिए जब भी आप पौधे को पानी दीजिए, वाटरिंग कीजिए, तो ख्याल रहे कि पौधे को अच्छे से पानी मिले, भरकर मिले। एक चीज़ और रहती है, देखिए ये ग्राफ्ट रहता है, ग्राफ्ट के नीचे का जो हिस्सा रहता है इसमें देसी शूट निकलते हैं, जो ओबिज़म के जो शूट रहते हैं जिसमें पिंक फूल आता है। तो जितने भी ग्राफ्ट के नीचे के जो हिस्सा रहता है उसमें शूट निकल कर आते हैं, उनको रिमूव कर देना सही रहता है। तो ये देखिए अभी इसमें भी कलियां बन तो ये देखिए अभी इसमें भी जो कलियां हैं वो बनना स्टार्ट हुई, बहुत जल्द ये भी खिलने लगेगा। तो ये सारे एडेनियम के जो पौधे रहते हैं हैवी फ्लावरिंग रहते हैं। यहाँ पर देखिए कि मेरा और पुराना पौधा है कॉडेक्स, इसका भी अच्छा खासा कॉडेक्स है, लेकिन इसमें क्या हुआ था, थोड़ा फंगस अटैक हुआ था और इसमें अभी रिपोर्टिंग के बाद जो नई नई शूट्स हैं वो निकल कर आ रही हैं। तो बहुत जल्द मानसून में ये पौधे जो है वो हील अप हो जाएंगे, अच्छे से ग्रोथ करेंगे। ये एक सिंगल पेटल है, वाइट कलर सीड ग्रोन पौधा कह लीजिए, ये सीड ग्रोन है, ये नेचुरली इसमें जो वाइट कलर है वो निकल कर आया।
तो आज की वीडियो में जानेंगे दोस्तों थोरो वाटरिंग कैसे करनी है, पौधे को पानी कितना देना है, कितना नहीं चाहिए, कब देना है। देखिएगा स्पेशली वैसे मैंने काफ़ी सारे पौधों को सुबह पानी दे दिया जा, अभी खैर धूप तेज़ भी है। आप सुबह सुबह के समय, शाम के समय पानी दीजिए, अच्छा रहता है। तो मैं इस तरह से पाइप से पानी देता हूँ, पौधे को नहला देना बहुत बढ़िया रहता है। एक तो जब भी आप पानी दीजिए, ये देखिएगा ये मेरा चीकू का पौधा है, तो इसके अंदर देखिए इस तरह से मैं शॉवर कर देता हूँ। यहाँ पर ये मोगरा का पौधा है, इसमें अभी नई नई ग्रोथ है, बहुत सारी कलियाँ जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। तो कुछ एक कमेंट्स आए थे गर्मी में पानी कैसे दिया जाता है। तो ये देखिए इस तरह से आप पौधे को पूरा जब भी पानी दीजिए, गर्मी के मौसम में थोड़ा सा गमले के ऊपर जो गैप है वो रहना चाहिए, जिसमें पानी जो अच्छे से जो है वो टिक जाए, होल्ड करे थोड़ी देर के लिए। ऐसे पौधों को मिट्टी चिकनी भी चल जाती है जिनको ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से गमला भरकर पानी देना, इसको बोलते हैं गमला भरकर पानी देना। इस तरह से गमला भरकर पानी देना गर्मी के मौसम में अनिवार्य रहता है, ज़रूरी रहता है। तो ऐसे में पौधे अच्छे से पनपते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं और मॉइस्चर मेंटेन रहता है, काफ़ी देर तक बना रहता है। ये देखिएगा यहाँ पर भी आपको दिखाऊँ, इसमें भी डिहाइड्रेशन दिखाई दे रही थी, कलियाँ थोड़ी सी मुड़ने लगी थी। ये जरबेरा का प्लांट है, तो अभी इसमें भी भरकर पानी दे दिया। तो इसी तरह से सारे पौधे जो भी आपके पास रहते हैं, जब गर्मी में आप पानी देते हैं तो गमला भरकर अच्छे से पानी दीजिएगा। और हो सकता है आपको आगे आने वाले समय में, अभी क्योंकि गर्मी की शुरुआत है, मौसम की शुरुआत है, 2 बार भी पानी देना पड़े। अगर आपके पौधों में पानी की कमी रहेगी तो बहुत चांसेस रहेंगे जो पानी है वो जल्दी से सूख जाएगा, पौधे डिहाइड्रेट होंगे, पौधे लटक जाएंगे। उससे क्या है, फूल भी जल्दी जो है वो स्पेंट हो जाते हैं, फूलों का कलर भी जो है वो अच्छा नहीं रहता। और कुछ एक समस्या आई थी कि हमारे कह लीजिए कि जो फ्लावर हैं एडेनियम के जल्दी से गिरने लगे हैं, उसका बड़ा रीज़न है पौधे में बहुत ज़्यादा पानी देना या बिल्कुल कम मॉइस्चर का रहना। तो ये देखिएगा हिबिस्कस के पौधे में भी भरकर पानी दिया। इसी तरह से मैं सारे प्लांट में अपने, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये गार्डनिया का प्लांट है, मैंने पहले भी शेयर किया था। कई कुछ कमेंट्स आते हैं कि दीवार कैसे साफ़ रहती है। देखिए जो भी ऊपर की साइड में मिट्टी ऐसे उछल जाती है, मैं उसको हटा देता हूँ। तो ये देखिए नारंगी के मैंने 2 इस तरह से फल जो हैं वो इसमें गिरा दिए थे, खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाएंगे। गार्डनिया में बहुत सारे फूल खिले थे, अभी भी कलियां बनती जा रही हैं। तो गार्डनिया भी, और यहाँ पर ये चांदनी के अंदर भी बहुत सारा जो भरकर पानी है वो ज़रूरी रहता है। जितने भी इस तरह के पौधे रहते हैं ना, जिनको अच्छा पानी चाहिए, उनको जब भी आप पानी दीजिए, एक तो पौधे को नहला दीजिए, पौधा साफ़ सुथरा रहेगा। बहुत जो चांस रहते हैं कोई भी कह लीजिए इंसेक्ट या पेस्ट के, वो कम हो जाते हैं। अब देखिए जैसे पानी दिया, चाहे धूप तेज़ है लेकिन पौधे को ठंडक मिलेगी। इस तरह से अच्छे से जो एक बार जो है वो मैं पौधे को नहला देता हूँ, शॉवर कर देता हूँ। इससे पौधे चमकदार रहते हैं, धूप में अच्छे से ग्रो करते हैं और बहुत खूबसूरत सी चमकदार जो पत्तियाँ हैं वो निखर कर आती हैं। इसी तरह से देखिए बोगनविलिया में भी रहता है, सारे पौधों में इसी तरह से जब भी आप पानी दीजिएगा तो गर्मी के मौसम में भर कर दीजिए। और एडेनियम का मैं स्पेशली आपको दिखा दूँ, जिन दोस्तों को डाउट रहता है कि एडेनियम में पानी कम चाहिए, कम देना है, कितना देना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जब मिट्टी वेल ड्रेन्ड रहती है, आप अच्छे से भरकर भी पानी देते हैं तो कोई समस्या नहीं आती। तो ये देखिए भाई, ये एडेनियम को देते हैं पानी। और ऐसा नहीं कि मैं एडेनियम को कम पानी देता हूँ या ऐसा नहीं देता, वैसा नहीं देता है। देखिए मीडिया जब वेल ड्रेन्ड रहता है तो पानी ऊपर की तरफ जो है वो रुकता नहीं है। तो ये देखिए जैसे पाइप से पानी दे रहे हैं तो कंटिन्यूस वाटरिंग करने से भी पानी डायरेक्टली जो है वो नीचे तरफ निकल जाएगा, ऊपर की तरफ दिखेगा नहीं। तो इसका मतलब मीडिया बहुत अच्छा है, वेल ड्रेन्ड है। इसके लिए क्या है कि पौधे को जब भी पानी दीजिए तो भरकर दीजिए, मतलब कि अच्छे से उसको थोरो वाटरिंग करना, थोड़ा सा शॉवर करना। लेकिन ये काम क्या है कि धूप के समय कीजिए, जब थोड़ा सनलाइट रहे। इस तरह से पौधे को जो है वो नहला कर पानी दीजिए। इससे आपको मल्टीपल ब्रांचेस भी मिलेंगी, पौधा स्वस्थ रहेगा। पौधे में जो भी कोई अटैक कह लीजिए वो बहुत रेयर होगा। कोई भी आपके पौधा जो है वो इंसेक्ट या पेस्ट या मिलीबग का अटैक या एफिड्स का जो अटैक कॉमन रहता है वो दिखाई नहीं देगा। तो ये देखिएगा, ये पौधे में फूल हैं, थोड़ा सा फूलों को बचा लीजिएगा। अगर फूल नहीं हैं तो पौधे को नहला कर पानी दीजिए, इससे पौधा स्वस्थ रहेगा। जो कलर है देखिए सीडलिंग्स का आपको प्रॉपर दिखाई देगा। तो इस तरह से पौधे को
जो है वो एक तो मॉइस्चर मिलता है, दूसरा थोड़ी सी कह लीजिए कि अच्छे से थोरो वाटरिंग होने से डिहाइड्रेट नहीं होता, जिससे पौधे की जो ग्रोथ है वो फास्ट होती है। तो इस तरह से शॉवर हो आपके पास, शॉवर से कीजिए। मैंने तो खैर इसको ही, पाइप को ही इसी तरह से शॉवर जो है वो बना लेता हूँ, इससे अच्छे से पौधों को नहला देता हूँ। तो ये सिस्टम रहता है। मिट्टी तो वेल ड्रेन्ड ही है, मिट्टी वेल ड्रेन्ड ही होनी चाहिए। चाहे कोई भी सक्कुलेंट आप ग्रो करते हैं तो उसकी जो ग्रोथ है मिट्टी वेल ड्रेन्ड रहने पर आपको फास्ट मिलती है। तो ये देखिए इस तरह से अच्छे से नहला दिया, पौधों को अच्छे से पानी मिला और खूब सारे फूल तो खैर खिलते ही रहते हैं। और ये देखिए इस तरह से भर कर साइड में भी गमले में जो है वो पानी दे दिया। तो ये चीज़ रहती है जो आपको गर्मी के मौसम में नोटिस करनी है, जिससे। और ये देखिए जैसे इस पर भी आपको दिखाऊं, कलियां बन रही हैं काफ़ी सारी। अगर पानी कमी रहेगी तो पौधे में चांस रहेगा कि कलियां जो हैं वो गिरने सी लगती हैं। तो ना तो मॉइस्चर ज़्यादा रखना है बहुत, ना ही बहुत कम रखना है, बस एक मॉडरेट जो मॉइस्चर है वो रहना चाहिए, जिससे पौधा अच्छे से ग्रो करता है। तो बस दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।